नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं मैथ्स का पार्ट सेकंड, यानी कि प्रतिशत। मैंने बताया था दोस्तों, मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ना और पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना रहा हूं। पर टॉपिक के 4 से 5 7 जितने भी पार्ट जो डिवाइड कर दिया एक टॉपिक को अलग अलग पार्ट में, उसके अकॉर्डिंग मैं लेके आ रहा हूँ। तो आज प्रतिशत में अपन फ्रैक्शन वैल्यू स्टार्ट करेंगे कि बच्चे प्रतिशत समझते हैं और छोटे बच्चे होते हैं वो प्रतिशत नहीं समझते हैं। प्रतिशत इसलिए अपन पहले टॉपिक ले रहे हैं कि मैथ्स के अंदर 5 से 7 टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों कि आपका प्रतिशत अगर कंप्लीट होगा तो वो 5 टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अपने को ये ध्यान रखना है इस प्रतिशत को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ढंग से समझना। देखो दोस्तों, प्रतिशत में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कई बार ऐसा लिखा हुआ होता है 100%। इसका मतलब क्या है? प्रतिशत को हटाना हो तो अपन किसका भाग देते हैं? 100 से। इसका मतलब 100%। 100 लिखा हुआ है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 1 आएगा। 1 का मतलब कितना प्रतिशत है दोस्तों? 100%। अब दूसरा दोस्तों, अगर आपने कहा कि 50%, तो दोस्तों 50% है तो देखो कैसे करेंगे। 50% को हटाना चाहते हैं तो 50/100 यानी कितना हो गया दोस्तों? 1/2। समझ रहे हैं दोस्तों? 1/2 कैसे हुआ? 50/100 का मतलब 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ऐसे ही अगर अपन करते जाएंगे तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी कैसे है, आपको ऐसे निकालनी है दोस्तों। मैं समझाने जा रहा हूँ, ये मिटाया इसलिए कि आपको समझाने जा रहा हूँ कि 1 कैसे निकालते हैं। कि मैंने कहा मुझे बताइए 1 का मतलब कितना होता है, तो 1 का मतलब आप कहोगे कि सर 100/100 यानी कि 1। दूसरा मैंने कहा 1/2, तो मुझे प्रतिशत में लाना है। प्रतिशत में लाना है, ये प्रतिशत नहीं है। तो देखो 2 चीज़ मैं लिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। एक तो कहें कि प्रतिशत को हटाना, प्रतिशत को 3 कंसेप्ट मैं आपको साथ साथ लिखा देता हूं। पहले कंसेप्ट डालिए। पहला है प्रतिशत को हटाना। प्रतिशत को हटाना, तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। दूसरा, प्रतिशत में लाना, यानी प्रतिशत में लाना यानी प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत में लाना, प्रतिशत में लाना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुणा, और ये अपन ने क्या कर दिया? 100 से भाग, प्रतिशत को हटाने के लिए। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या होगी, किसी भी संख्या के साथ अगर का या से लिखा हो तो वह संख्या कहाँ जाती है? वह संख्या बटे के रूप में लिखी जाती है। किसके रूप में? बटे के रूप में। दोस्तों, ये 3 ही कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इस पूरी प्रतिशत में। बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा है। प्रतिशत को हटाना है तो क्या करना है? 100 से भाग। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा। और दोस्तों, किसी भी संख्या के साथ अगर का या से लिखा हो तो उसको अपन क्या करेंगे? बटे के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे दोस्तों? बटे के रूप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आगे चलते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखें। देखो, अब ये का या से का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा 50 का 30%। का किसके लगा हुआ है? 50 का 30%। इसका मतलब 50 का यहां पर गुणा का काम करेगा, 30/100। संख्या लिख दी कोई भी कि 120 40 का
कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। दोस्तों समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या 120 40 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर नीचे कौन आएगा, या 40/120 लिख दिया तो गलत है दोस्तों, क्योंकि 120, क्योंकि का किसके लगा हुआ है, आप देखिए एक बार का किसके लगा हुआ है, इसके। तो आप क्या करोगे, ये ध्यान रखें कि 40 का इसके लगा हुआ है, इसके मतलब ये संख्या कहाँ जाएगी, बटे के रूप में। कहाँ जाएगी दोस्तों, बटे के रूप में, चाहे से लगा हुआ हो चाहे का लगा हुआ हो, बटे के रूप में जाएगी। तो 120/40। अब लाना किस में, प्रतिशत में लाना। प्रतिशत में लाने के लिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 काटा, इसको काट दिया 25 बार। 25 बारह कितना होता है दोस्तों, तो कंप्लीट देखो थोड़ा मल्टीप्लाई करना अपने को आना चाहिए। तो 25 बारह 300 होता है दोस्तों, तो 300% आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो जो 120 है वो 40 का कितना प्रतिशत है, तो 120 40 का 300% है। अब दोस्तों मैं आपको पहले समझाने जा रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू। तो अब देखिए आप फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको समझाया कि अगर मैंने कहा कि मैंने 1 लिया, 1 का मतलब कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 100%। यानी कैसे निकाला, तो आप कहोगे सर 1 × 100 यानी कि 100%। दूसरा मैंने लिया सर इसका आधा कर दूं मैं 1/2, 1/2 कितना प्रतिशत होगा, तो आप कहोगे सर 1/2 प्रतिशत में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 100 से। कर दिया दोस्तों, कितना होगा 50%। अच्छा तीसरा कंसेप्ट लें दोस्तों, अगर मैंने कहा 1/3 कितना प्रतिशत है, आपने कहा सर 1/3 अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से। 100 से करो दोस्तों, काटो इसको, कितनी बार कटेगा, 3 का पारा 100 में कितनी बार गया, 10 में 3 बार गया, फिर 1 बचा 10 हो गया, 3 बार गया, फिर पॉइंट लगाया 0 1 33.33%। 1/3 को प्रतिशत में बदला, कितना आया दोस्तों, 33.33। ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके पूरे प्रतिशत को इजी वे में ले जाने के लिए यही कंसेप्ट आपके काम में आएगा। देखिए अब आगे अगर मैंने लिखा 1/4 कितना प्रतिशत होता है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, 1/4 प्रतिशत में लाने के लिए मैंने क्या बताया था, 100 से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, 100 से मल्टीप्लाई। काटिए इसको, कितनी बार कटेगा, 25 बार, इसका मतलब 25% है। अच्छा दोस्तों बोला 1/5, कंटिन्यू चलते रहो, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे 1/5। आप करोगे 1/5 को, तो आप कहोगे सर 1/5 × 100 कितना हो गया, आप कहोगे सर 20%। अब आपको कोई कहेगा 20%, किसी संख्या का 20%, तो आप सीधे कर दोगे, उस संख्या को ली 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 20% है आपका। आपको कहा एक संख्या ली, यही समझाता हूँ, ध्यान रखना। अगर एक ऐसी मैंने संख्या ले ली, मैंने कहा कि अगर मैंने कहा कि 600 का 33.33% कितना होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या करूं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं मैथ्स इजी वे में सिखाने का। अगर आपको पता है कि 33.33% का मतलब 1/3 होता है सर, तो आप सीधा ही 600 का 1/3 निकाल दोगे, यानी आपका आंसर सीधा आ गया कि सर 200 आएगा आंसर। यही मेरा आंसर है, बस। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा। और अगर इसी को अगर आप बेसिक मैथ से करोगे, तो आपको पता है कि 600 को आप ऐसे लिखोगे, फिर 33.33 लिखोगे, फिर यहाँ पर गड़बड़ करोगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट हटाओगे तो फिर और 100 लिखना पड़ेगा, फिर ये 2 जीरो तो हटा दोगे, फिर ये गुणा करोगे, फिर वापस 100 का भाग दोगे, तो दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा। और हालांकि वो लगभग में पता भी नहीं चलेगा, आपको टाइम ज़्यादा खा जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इजी वे में आपको निकालने के लिए मैंने ये तरीके अपनाए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इससे आगे चलते हैं। देखिए क्या होगा बच्चा, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा कि अगर मैंने लिया कि आपने ले लिया कि 1/5 तो अपन ने ले लिया, अब लेते हैं 1/6। 1/6 को प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा कि सर 1/6 को प्रतिशत में लाने के लिए तो 1/6 इंटू अपन प्रतिशत में ला रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई, भाग दीजिए, कितना होगा बता सकते हैं कोई,
बता सकते हैं। देखो 10 में भाग दीजिए 6 का एक बार, कितना बच गया 4 0, फिर 6 बार 36, 4 बच गया, पॉइंट लगा देंगे 0, फिर 6, 16.66% आ जाएगा 6, ये आपका 16.66%। अब आप कंफ्यूज कहाँ हो गए, मैं आपको समझा देता हूँ। आप दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये मैं क्यों करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत ही इजी वे में आते हैं और लड़का वहाँ पर कर नहीं पाता है। मैंने आपको कहा कि 300 का 16.66% कितना होगा, ये क्वेश्चन आया, आता बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अब वहां पर करना आना चाहिए। आपको पता कि ये 16.66 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। जब आपको पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता चल जाए कि सर 1/6 होता है, तो आप इसका आंसर तुरंत दे दोगे कि 300 इंटू 1/6 करूंगा तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 50, यही मेरा आंसर है। कितना टाइम लगा। अब दोस्तों इसको आप क्लियर करोगे, बेसिक से करोगे, मल्टीप्लाई करके करोगे, तो कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो फास्टली करोगे तो भी 1 मिनट खर्च कर दोगे, जबकि ये 10 सेकंड का जवाब है। ऐसे ही अपन टाइम कंज्यूम करेंगे, और जब मैथ्स और रीजनिंग में आपने अगर टाइम कंज्यूम कर लिया तो आपका पेपर आराम से फाइट हो जाएगा दोस्तों पहली बार में। लेकिन आपको ये है कि थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि अपने 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए, तो 1/7 इंटू 100 किया दोस्तों, निकालो कितना आएगा। इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए कितना आएगा बताओ मुझे। तो देखो 14 7 98 होता है, सबको पता है, 2 0 लगा दिए यहाँ पर। अब देखो 14 7 98, पीछे बच गए 2 दोस्तों, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 7 दूनी 14, फिर कितने बच गए 6 बच गए, 7 8 56, यानी कि 14.28%। निकाल लीजिए आप 14.28%, लगभग आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। आपको यहाँ से 1/10 तक निकालना है दोस्तों, और 1/11 का ही ज़्यादा पूछा जाता है, 11 तक निकालना है। तो 1/8 का निकालेंगे तो देखो 1/8 इंटू आपने 100 किया, कितना आ जाएगा दोस्तों। तो आपको पता है कि 1/4 25% होता है, 1/8 कितना होगा। तो दोस्तों निकालिए, देखो अगर निकालना आता है तो देखो 8 एकम 8, 2 बच गए 0, 8 दूनी 16, पीछे कितना बच गए 4, और पॉइंट लगा के 5, 12.5% आएगा दोस्तों। 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। आया समझ में। देखिए 1/9 लेता हूँ, 1/9 कितना होता है, तो 1/9 इंटू 100 करेंगे दोस्तों, तो देखिए 11 9 99.11, 11.11%। ये आपका 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 11.11% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अब देखिए 1/10 का निकालते हैं, ये तो सबको आता है दोस्तों। तो आप 1/10 का तो इजी वे में निकाल सकते हो, 1/10 इंटू 100, 1 0 निकल गया। आपको पता है कि कितना परसेंट आ गया, 10%। वे में चल रहा है दोस्तों, 16 14 12 11 10। अच्छा यहाँ पर एक और बता देता हूँ मैं सिंपल वे में। अगर 1/11 पूछ लिया जाता है तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/11 को कैसे निकालेंगे आप, तो 1/11 को निकालेंगे तो आपने क्या सर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, कर दीजिए। 11 9 99 कितना आएगा दोस्तों 9, पॉइंट लगा देंगे, फिर कितना बच गया 1 0, तो 09, ये आपका प्रतिशत आ जाएगा 9.09%। ये आपका 100 का क्या हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/11 है, और 9.09% का मतलब है 11। तो ये दोनों के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो आपको 100% 11.11% का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक आपका 9.09% का पूछा जाता है। ये दोनों तो 1/10 1/9 और 1/11 का ध्यान रखना, और एक 20% और एक आपका 20% का पूछा जाता है। 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको ही पता है, 20 में 100। देखिए सीधे जिसका पूछे 20%, 100 में 20 का भाग दे दीजिए। जिस फ्रैक्शन का पूछा जाए उसका भाग दे दीजिए। 100 में 20 का भाग दिया 5 बार, 1/5 सीधा ही आ गया 25% 1/4 ऐसे। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपकी क्लियर हो जाए, प्रतिशत क्या होता है और क्यों अपन पढ़ते हैं, कहाँ काम आएगा। ये प्रतिशत का मतलब ही होता है दोस्तों तुलना करना। जब अगर देखिए दो व्यक्ति है, ए है और ए के बी, और मैंने कहा
इसके पास 150 रुपए है, सोच लो, इसके पास 120 है, या दो कक्षाएं ले लो, जो भी आपके पास कंपेयर करना है। ये दो व्यक्ति हो गए, इसके पास 150 रुपए, इसके पास 120 रुपए। कंपेयर कैसे करते हैं? देखिए, तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है कि इसके इतने परसेंट है, ये मेरे से कितना कम है, या ये मेरे से कितना अधिक है। देखो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये कितना कम है, ये इससे कितना अधिक। कंपेयर करना दो व्यक्तियों के बीच में, वही होता है आपका प्रतिशत। अब प्रतिशत में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखो, परसेंटेज में पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया कि ए बी का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी वे में मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है बी ए का कितना प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ए को ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। चौथा क्वेश्चन है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन समझना, एक एक क्वेश्चन जो बना रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन है ए को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह बी के समान हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, तुलना कर रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए एक ही क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, दोनों का कंपेयर यानी तुलना करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? तुलना करवा देते हैं। तुलना करवाइए, आपको पता है इनकी क्या करनी है, तुलना करनी है। ए बी का कितना प्रतिशत है। दोस्तों समझना, मैं जो बता रहा हूं, बी का किसके लगा हुआ, मैंने बताया था कंसेप्ट। का किसके लगा हुआ? बी के। बी के पास कितने रुपए? 120। एक के पास 150। बी का, तो बी का यानी बी कहाँ आएगा? बटे के रूप में। मैंने कहा जिस संख्या के, या संख्या ही समझ लो, ये व्यक्ति है, व्यक्ति की संख्या कितनी? 120। तो का किसके लगा हुआ? बी के। ये बटे में आएगा। तो आपको पता है कि बी का यानी बटे में तो 120 लिखना है, क्योंकि ये का मतलब बटे में हो गया। ऊपर ए कितना है? 150। प्रतिशत में लाना है, ए बी का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 100 से। काट दीजिए, तुम्हारा दिमाग चलेगा। देखो फास्टली काटना सीखिए। 150 और 120 कैसे कटेंगे? देखो, अब 3 से काट दो। 3 चौका 12, 3 पंजे 15। 400 इसको काटेंगे सीधा 25 बार। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया? 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से, 125%। यही आपका आंसर। अब दूसरा, बी ए का कितना प्रतिशत है। दोबारा समझाऊं, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो बी के नीचे का लगा हुआ है, इसका मतलब बी को नीचे रखना है। यहां पर देखो, बी ए का किसका आ गया? ए का आ गया, इसका मतलब है ए को नीचे रखना है। रख दीजिए नीचे। तो आप एक काम करेंगे, सीधा ए को तो 150 नीचे रखेंगे, ऊपर क्या रखोगे? 120 रखोगे बी को, और मल्टीप्लाई में क्या करोगे? 100 करिए। इसको करोगे तो देखो, ये 4 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। 30 पंजा 150, 30 चौका 120, 5 से इसको काटूंगा 20, यानी दोस्तों 80%। ये आपका दूसरे का आंसर है। देख लो, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो ए है वो बी का तो 125% है, लेकिन बी ए का कितना प्रतिशत है। बी है वो ए का 80% है, 80% है। अब दोस्तों पूछा जाता है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार दोस्तों, फिर ये ऊपर वाले क्वेश्चन अपन मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अब देखो, अगला कंपेयर करवा रहा हूं मैं यहीं पे।
ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी से किससे आया है? बी से कितना अधिक है या कम है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक और कम कहे तो आपको पता है अधिक कौन है? अधिक तो ए है। किससे है? बी से किसके लगा हुआ? बी के। तो पहले तो बी को रख दीजिए यहां पर। आपने रखा बी का, कितना है? 120। दिख रहा आपको बी का कितना है? 120। से का मतलब का या से लिखा हुआ हो तो बटे में जाती है वो संख्या। अब ए है वो बी से कितना अधिक है? पहले तो अधिक बताओ। तो अधिक कितना है? तो 120 से 150 कितना अधिक है दोस्तों? तो आप कहोगे सर 30 अधिक है। कितना अधिक है? 30 अधिक है। ये 30 अधिक लिख दो। अब इसको कह रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत लगा हुआ है। अब प्रतिशत में लाना है तो किससे गुणा कर देंगे दोस्तों? 100 से। करिए 100 से। तो देखो दोस्तों 30 को अगर 120 से काटेंगे 4 बार कटेगा और 4 को इससे काटेंगे तो 25 आएगा। यानी कि दोस्तों ए है वो बी से कितना अधिक है? 25% अधिक है। संख्या में तो देखो अगर ए है वो बी से 30 अधिक है, केवल 30 रुपये अधिक है। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछते हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना प्रतिशत में ही पूछा जाता है। ए बी से 30% अधिक नहीं है, 30 अधिक है, 25% अधिक है। अच्छा, बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है? अभी तक अपन पढ़ रहे थे अधिक। अब दोस्तों अगर पूछ ले कम कितना है, कम पूछ ले तो कम भी 30 ही है। अब कम तो 30 है, लेकिन अब देखो कम 30 है लेकिन 30 तो कम हो गया। किससे कम है? ए से। ए से तो ए की संख्या कितनी है? 150। और हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से। काटिए इसको। अगर कटता है तो 30 से 5 बार कट गया और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 20%। दोस्तों 20% कम है, यही आपका आंसर। तो चौथे का आंसर आपका 20% कम है और तीसरे का आंसर हो गया 25% अधिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखो ए मैंने लिखाया था 150, बी मैंने लिखाया था 120। कर क्या रहे हैं? तुलना। क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखो ए को कितना प्रतिशत कम किया जाए। कितना कम करेंगे दोस्तों? तो आप कहोगे ए को 30 कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 30 कम करेंगे ताकि वे बी के समान हो जाए। लेकिन प्रतिशत में पूछा कितना कम करेंगे? 30 कम कर ले प्रतिशत में। तो 30 कम करेंगे और करेंगे किससे कम? ए को कितना प्रतिशत कम किया जाए? किसको कम कर रहे हैं? ए को कम कर रहे हैं। किससे? बी से। ए को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि वे बी के समान हो जाए? किसको कर रहे हैं? ए को कम कर रहे हैं, तो ए को नीचे रखना है। और मल्टीप्लाई में आपको कितना प्रतिशत में लाना है? तो 100 से कर दें। इसको काटेंगे इससे तो 5 और 5 को इससे काटोगे तो 20% कम करना पड़ेगा। अगर ये कह दें एक बी को कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि वह ए के समान हो जाए, ऐसा भी पूछ लेते हैं दोस्तों। तो आपको पता है कि ये इससे कितना अधिक होगा? तो आप कहोगे 30 अधिक है। तो 30 अधिक है, किससे अधिक है? 120 से अधिक है। तो 120 लिखेंगे दोस्तों और इंटू 100 करेंगे। आप इसको काटोगे 4 बार, 4 से इसको काटोगे 25। तो 25% क्या करना पड़ेगा? बढ़ाया जाएगा बी को, तब वो ए के समान होगा। और ए को कम किया जाएगा तब वो बी के समान होगा। कितना कम किया जाएगा? 20%। और जबकि संख्या में तो दोनों 30, ये इससे 30 अधिक है, 30 कम है। लेकिन प्रतिशत में हमेशा ध्यान रखना कि प्रतिशत में ये इससे 20% कम है और ये इससे 25% अधिक है। अधिक और ये है दोस्तों कम। ये अपने को ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके अच्छे यानी नेक्स्ट वीडियो में अपन अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस आप कंटिन्यू इन वीडियो को अंत तक देखते जाइए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में, आपको पता कोरोना की महामारी के कारण है जो क्लासेस लगनी थी, ऑफलाइन क्लासेस, ये कोचिंग लगनी थी, वो कोचिंग अभी ओपन होने में कुछ समय लग रहा है। तो दोस्तों आप ये जो कंटिन्यू आप जुड़े हुए हमसे ऑनलाइन स्टडी घर पे बैठे करिए।
और साथ रहिए। धन्यवाद।